अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के मतलब, और आज की ये वीडियो भी उसी मतलब है और उससे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आज कलर आ जाता है, और आज हम सारा इसी को ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। तो कलर क्या है जी? बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आती है तो वो कलर की सूरत में ही आती है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हों और तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जैसे ही आप उस कमरे में कोई लाइट दाखिल करेंगे या उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो कोई आर्टिफिशियल या सन की लाइट उसमें एंटर होगी, तो आपको चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये पिक देखें जी, ये सनलाइट है और ये जब पौधों पर पड़ रही है और दरख्त पर पड़ रही है तो हमें विजुअल इफेक्ट इसका दे रही है, और हमें नज़र आ रहा है कि ये जो सारे पौधे हैं वो ग्रीन कलर में है। इसी को समझाते हुए अब पिगमेंट क्या है? पिगमेंट अल्लाह ताला ने जिस भी चीज़ को बनाया है उस चीज़ के अंदर एक मादा रखा गया है जिसे पिगमेंट कहा जाता है। अब प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है और वो ग्रीन कलर का है। इस वजह से जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो हमें ये ग्रीन कलर में नज़र आता है। ये क्लोरोफिल का ही एक सेल नज़र आपको आ रहा है। ब्लड के अंदर होता है जी हीमोग्लोबिन, तो उसका कलर हमें हमेशा रेड ही नज़र आता है। तो ये पिगमेंट होता है बेसिकली जो हमें किसी भी चीज़ के विजुअल कलर्स फ्राहम करता है। जैसे पौधों के लिए हमें वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर देता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर देता है। तो कलर क्या है जी? बेसिकली कलर इज़ अ सेंसेशन ऑफ लाइट। ये लाइट की सेंसेशन है। जब भी लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो आप जो चीज़ महसूस करते हैं उसे कलर कहते हैं। अब कलर थ्योरी क्या है? कलर थ्योरी या कलर थ्योरी, कलर थ्योरी के मुताबिक ये है जी एक कलर व्हील है और इसमें ये बेसिकली 12 कलर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कलर से फिर बाद में ह्यू एंड सैचुरेशन बनती है जो हमने पहले पीछे डिस्कस की है। ह्यू सिंपली इस कलर को कहते हैं जो भी इनमें से कलर हो, और सैचुरेशन उस कलर की शिद्दत को कहते हैं कि वो कलर कितनी मिकदार में है या उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है। बेसिकली जब आप किसी रेनबो को देखते हैं कौसे कज़ां, तो वो भी आपको इन्हीं 12 कलर्स का मजमूआ नज़र आती है। अच्छा जी, अब ये 12 कलर हैं तो इनकी कैटेगरीज भी होंगी। तो कलर की कैटेगरीज 3 हैं: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं जी? प्राइमरी कलर्स बेसिकली ये 3 हैं: रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 ऐसे कलर हैं जो प्राइमरी कलर्स में शामिल हैं। अब रेड कलर जो है वो बेसिकली खतरे के लिए इस्तेमाल होता है या पैशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो ब्लू कलर है वो रिलैक्स के लिए और कामनेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं? सेकेंडरी कलर्स में ये आ जाता है जी ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। यहाँ सवाल ये उठता है कि सेकेंडरी कलर्स बनते कैसे हैं? बेसिकली ये तो हो गए जी प्राइमरी कलर्स, ब्लू, येलो, रेड। तो ये 3 कलर सेकेंडरी कलर्स बने कैसे? तो सेकेंडरी कलर्स एक्चुअली में प्राइमरी कलर्स का ही मजमूआ है। जब भी कोई 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाएंगे तो हमें जो अगला कलर मिलेगा वो सेकेंडरी कलर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने रेड को और येलो को, प्राइमरी कलर्स हैं दोनों, इन दोनों को प्लस किया तो हमें ऑरेंज मिला। येलो को और ब्लू को प्लस किया तो ग्रीन मिला। रेड को और ब्लू किया तो पर्पल मिला। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर जो बेसिकली वो प्राइमरी कलर्स का ही मजमूआ है। अच्छा, जब आ जाते हैं टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर्स कैसे बनते हैं?
तो टर्शरी कलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। टर्शरी कलर्स वो हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का मजमूआ है, यानी इनमें ये प्राइमरी कलर्स भी आ जाएंगे और सेकेंडरी कलर्स भी आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करते जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास टर्शरी कलर्स आ जाएंगे। ये देखें, ये इसका एक फ्लो चार्ट है। अब येलो और ग्रीन, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाली शेड बनेगी जिसे येलो ग्रीन कहा जाता है। इसी तरह ग्रीन और ब्लू, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ब्लू ग्रीन, लाइट सा ब्लू बन जाता है इन दोनों को मिलाने से। फिर वायलट और ब्लू, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये डार्क शेड बनती है ब्लू वायलट की। फिर वायलट और रेड को मिलाएं तो रेड वायलट, इसी तरह रेड और ऑरेंज को मिलाएं तो रेड ऑरेंज, ऑरेंज और येलो को मिलाएं तो येलो ऑरेंज। तो ये बेसिकली हमारे 12 जो कलर्स हैं वो चार्ट के इस व्हील के, ये जो मैंने व्हील अभी दिखाया था आपको, इस व्हील के 12 कलर ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स में पूरे हो जाते हैं। सवाल उठता है जी कि ये आपने सारे ये वाले कलर तो बता दिए, लेकिन उनमें आपने ब्लैक एंड वाइट का जिक्र नहीं किया। तो ब्लैक एंड वाइट कहाँ पे गए? ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये ना तो प्राइमरी में आपने दिखाए, ना सेकेंडरी में दिखाए, ना टर्शरी में दिखाए। तो ब्लैक एंड वाइट बेसिकली न्यूट्रल कलर्स हैं। ये ना प्राइमरी में आते हैं, ना सेकेंडरी में आते हैं, ना टर्शरी में आते हैं। तो न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल कलर्स वाइट एंड ब्लैक। अब वाइट में थोड़ा सा ब्लैक शामिल करेंगे तो ये लाइट ग्रे हो जाएगा। ब्लैक में थोड़ा सा वाइट शामिल करेंगे ये थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाएगा। अब इन दोनों की आप ओपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, परसेंटेज इन दोनों की बढ़ाते जाएंगे। जब 50% ब्लैक हो और 50% वाइट हो तो आपके पास ये दरमियान वाला ग्रे कलर मौजूद होता है। इसी तरह 75% वाइट हो, 25% ब्लैक हो तो लाइट ग्रे, 75% ब्लैक हो, 25% वाइट हो तो डार्क ग्रे मिल जाता है जी हमें। तो ये ब्लैक एंड वाइट न्यूट्रल कलर्स है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी ये कलर्स की टिंट, शेड एंड टोन। ये कैसे है? अब रेड कलर है, इसमें ये मुख्तलिफ आपके पास शेड्स आ जाती हैं या इसका टिंट आ जाता है। ये बेसिकली जो गर्ल्स हैं उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता है कि वो जब मेकअप वगैरह करती हैं तो शेड्स का इस्तेमाल करती हैं। तो टिंट बेसिकली प्योर कलर में ही आप थोड़ी सी जो उसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो हमारे पास टिंट आ जाता है। और शेड में जब हम थोड़ा सा कलर को ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो फिर वो ब्लैक कलर, जब इसमें हम वाइट करें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास शेड आ जाएगी। इस कलर में जब हम वाइट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टिंट बनता जाएगा। और टोन तब बनेगी जब हम उसमें एक ग्रे कलर को इसमें प्योर कलर में हम शामिल करेंगे तो हमारे पास ये टोन बन जाएगी। तो ये है टिंट, शेड एंड टोन। ये इससे भी बेसिकली नेक्स्ट आपके जो हैं मुख्तलिफ कलर्स फिर बनते जाते हैं। अच्छा, कलर की दो कैटेगरी थे, वार्म कलर्स एंड लाइट कलर्स या कूल कलर्स जिन्हें कहते हैं। तो वार्म कलर्स में बेसिकली ये वार्म कलर है, और वार्म कलर्स में आपको बेसिकली जो नज़र आते हैं वो होते हैं येलो, और इसके अलावा येलो कलर बेसिकली और रेड कलर आ जाता है। और ये जो रेड कलर है ये मैंने पहले बताया पैशन के लिए, खतरे के लिए इस्तेमाल होता है। और कूल कलर्स में हमारे पास 3 कलर आ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो ये 3 कलर जो हैं ये बेसिकली कूल कलर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये व्हील चार्ट है। ये जो आपको ग्रीन की शेड से स्टार्ट होकर रेड के शुरू तक नज़र आ रहे हैं ये सारे वार्म कलर्स हैं। और ये जो पर्पल या वायलेट कलर है यहाँ से लेकर ग्रीन तक जो शो हो रहे हैं वो बेसिकली कूल कलर्स हैं हमारे पास। अच्छा, कलर्स इम्पैक्ट एंड मोड एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें क्या आता है जी, कोई भी कलर है वो एक ख़ास रिलेशन के साथ, एक ख़ास बंदे के साथ जुड़ा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बेबी के लिए कोई कलर यूज़ करेंगे तो उनकी जितने भी सामान वगैरह है, उनके सूट, उनकी गुड़िया वगैरह, तो वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे मार्केट में आपको पिंक कलर की नज़र आएगी। इसी तरह लड़कियों के लिए जो आप बेसिक कलर यूज़ करते हैं वो भी पिंक ही करते हैं।
जब भी आप लड़की के लिए कोई डिज़ाइन तैयार करें, किसी गर्ल के लिए, किसी वुमन के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप उसमें टेक्स्ट या बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ज़्यादा पिंक ही इस्तेमाल करें। इसी तरह आपको ट्रेन का कलर है तो वो एक ख़ास इम्पैक्ट देता है और वो ट्रेन के साथ ही मखसूस है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स के इम्पैक्ट और उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब कलर्स की एप्लीकेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये एक पूरा चार्ट है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपने इस चार्ट को सामने रख लेना। इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका जो डिज़ाइन होगा वो भी क्लाइंट पसंद करेगा। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ बताया है जी कि रेड कलर किस लिए इस्तेमाल होता है। ये रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, खतरे के लिए, रिस्क के लिए, पहले मैंने बताया था पैशन, जज्बे के लिए, लव के लिए, किसी के टेंशन हासिल करने के लिए। तो ये सारे कलर्स बेसिकली सारी चीज़ों के लिए रेड कलर इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये इन्होंने KFC का दिया है तो ये रेवोल्यूशन में आ जाता है कि मतलब उस बंदे ने इतनी मेहनत की और बिल आकर आज वो करोड़ों कंपनियों का मालिक बन चुका है और KFC हर जगह पे ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह लेवाइस है और ये मुख्तलिफ कैनन है। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको बताई, तो ये रेड कलर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ऑरेंज कलर किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, ये आपकी दोस्ती को शो करने के लिए, फ्रेंड लाइन्स, आपकी कामयाबी को शो करने के लिए, आपके खुश रवैये को शो करने के लिए, आप कहीं इंजॉय कर रहे हैं उसको शो करेगा, आपकी बहादुरी को शो करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। तो ये ऑरेंज कलर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पल कलर में आप रॉयल्टी, वेल्थी, नोबिलिटी, यानी इसमें ईमानदारी के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा पावरफुल या क्रिएटिव चीज़ों के लिए, जैसे ये इंस्टाग्राम है, इस पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स हैं, तो इस तरह ये बेसिकली पर्पल कलर इसके लिए यूज़ होता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए जैसे कि फेसबुक है और नासा है, डिपेंडेबल है किसी चीज़ पे, या इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी वगैरह का, ट्रस्ट, फेथ है, कम्युनिकेशन, किसी भी ये फेसबुक कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेचर के लिए या हॉस्पिटल्स वगैरह के लोगों के लिए, हेल्थ के लिए पीसफुल, और इसी तरह ग्रोथ के लिए, मनी के लिए, या जो सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं जैसा ये इंश्योरेंस वगैरह या इस तरह की प्लेसेस, तो इसके लिए आप बेसिकली ये व्हाट्सएप है, ये ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक कलर ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी, ये किसी भी ब्रांड को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रांड को, लग्जरी थिंग्स को, या उन चीज़ों में जो आपको प्रोटेक्शन दे रही हों। उसके अलावा डोमिनेंस को शो करता है। ये आईफोन का लोगो है, तो ये बेसिकली ब्रांड को शो कर रहा है, ब्लैक कलर। उसके बाद वाइट आ जाता है, इसमें ये फ्रेश चीज़ों के लिए, जूसेस के लिए, आप कोई भी जूस तैयार करें उसके लिए वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। प्योरिटी के लिए, इनोसेंस के लिए, मासूम के लिए, सेफ्टी, ठीक है, इसके लिए क्लीन फेथ, ईमानदार बंदे के लिए भी कर सकते हैं, गुडनेस, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जो कलर्स हैं हमारे मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। आपने जब भी डिज़ाइन तैयार करना है तो कोशिश करनी है कि इन कलर्स को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट अब आ जाती है हमारा दूसरा एलिमेंट, बल्कि उसी हिसाब से अगर पिछली वीडियो के हिसाब से देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारा छठा एलिमेंट बनता है, वैल्यू। और उसके बाद आने वाली वीडियो में भी हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही ये एलिमेंट्स भी हमारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, वैल्यू क्या है जी, वैल्यू इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एरिया, शेप और एनी कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट की, एरिया की या शेप की या किसी भी कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को वैल्यू कहते हैं। अच्छा, वैल्यू इंपॉर्टेंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। अब जैसा ये ब्लैक है और ये वाइट है, ये वाइट के 3 कलर आ गए, ये ब्लैक के 3 कलर आ गए, ये इन दोनों को मिक्स किया तो ये ग्रे की 3 शेड्स आ गए। तो ये हम मुख्तलिफ शेड्स जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली वैल्यूज़ की ही करते हैं।
आप कुछ हिस्सा ब्लैक का इस्तेमाल करें, कुछ वाइट का करें, ग्रे बन जाएगा। तो ये एक वैल्यू का ही तरीकाकार है। इम्पोर्टेंट क्यों है जी वैल्यू? इम्पोर्टेंट वैल्यू इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट को पैदा करती है और इसके अलावा ड्रामा को पैदा करती है। अब ये है जी, इस पिक में आप देखें कि यहाँ पर और ये चीज़ें जो हैं, ये यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर ब्लैक नज़र आ रहा है, और ये जो चीज़ें हैं साइड पे, ये खाली जगह या ये जो खिलौने से पड़े हुए हैं, ये बेसिकली आप शेप्स हैं, तो ये इसमें वाइट कलर है, और कुछ कुछ जगहों पर ब्लैक और वाइट का मिक्सचर है, ग्रे टाइप हो जाता है। तो ये एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये यूज़ होते हैं ये वैल्यू। अच्छा, उसके बाद हमारा जो एलिमेंट आता है वो है कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट क्या है जी? कंट्रास्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट्स एंड फैक्ट्स इन एन आर्ट वर्क। कंट्रास्ट कोई भी दो मुखालिफ कलर्स का अरेंजमेंट होती है जी। अब ब्लैक एंड वाइट है, तो इन दोनों की आपस में जो मुखालिफ सिमत में है दोनों कलर, एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, तो ये कंट्रास्ट है। यहाँ पे आप देख लें जी, ये एक 3D स्केल बनाया गया है और ये सर्कल है। यहाँ पर ये वाइट कलर उन्होंने सारा यूज़ किया है, लेकिन ये सिर्फ हल्का सा जो सर्कल है ये ब्लैक कलर इसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देखें तो सारा ब्लैक है और ये सर्कल जो है वो वाइट में है। तो ये बेसिकली आपस में कंट्रास्ट है, और इससे हमारा जो इमेज है वो ज़रा वाज़िया नज़र आता है। अब ये है, इसमें भी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ही कंट्रास्ट है, और आप देखें कि ये एक अट्रैक्शन पैदा कर रहा है अपने अंदर ही। ये इमेज बिल्कुल जब देखता है तो आई कैचिंग इमेज लगता है, इंसान चाहता है कि अच्छा मैं देखूं इसमें ये कैसे ये सारा सर्कल वाइज इन्होंने किया हुआ। तो ये बेसिकली आई अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आई थिंक लास्ट जो एलिमेंट है टेक्सचर, मे बी वो इसके बाद नहीं, ये लास्ट है। अच्छा, द फील ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो जो फीलिंग देती है, कोई भी आप इमेज देखें, उसे देखने के बाद जो फीलिंग आती है कि उसे टेक्सचर कहते हैं। जैसा कि आप किसी नोट को देख लें, किसी भी 50 रुपये वाले, 100 रुपये वाले, जब उस आप उसे हाथ लगाते हैं तो आपको फील होता है कि इसमें कुछ चीज़ें रफ हैं, कुछ स्मूथ हैं। तो बेसिकली जो टेक्सचर है वो 3 तरह का होता है, रफ, स्मूथ एंड सिल्की। कुछ चीज़ें हमें रफ सी महसूस होती हैं, कुछ स्मूथ महसूस होती हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल की जो सरफेस है वो स्मूथ नज़र आती है। इसी तरह किसी टेबल की जो सरफेस है वो रफ नज़र आती है। सिल्की कोई कपड़ा है वो हमें सिल्की नज़र आता है। तो ये टेक्सचर है बेसिकली, जो हम जैसे ही किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें जो चीज़ महसूस होती है उसे बेसिकली टेक्सचर कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं जी, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, या इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी चीज़, कोई टेक्सचर बना हो उसे ऑर्गेनिक टेक्सचर कहते हैं। जैसा कि ये एक पत्ते की इमेज है, और इसे जूम इमेज भी हम कह सकते हैं, इसे जूम करके लिया गया है किसी भी पत्ते की। तो ये जो आपको एक टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये सारा लीफ के पैटर्न जो आपको शो हो रहे हैं उसे ऑर्गेनिक टेक्सचर कहते हैं। और ये क्योंकि इंसान ने बनाया है, चाहे ये स्मूथ है या रफ है, इधर से हमें कुछ स्मूथ लग रहा है, ये रफ लग रहा है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइप्स में ये इनऑर्गेनिक में आ जाता है, क्योंकि ये किसी भी इंसान की बनाई हुई ये दीवार है। ये जो पत्ता है ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है, तो ये ऑर्गेनिक टेक्सचर है। और ये जो दीवार है ये इनऑर्गेनिक टेक्सचर में आ जाएगी क्योंकि इंसान ने बनाई है। इसी तरह ये टायर है, तो ये भी इंसान ने बनाया है, तो ये भी इनऑर्गेनिक टेक्सचर में आ जाए। अब यहाँ से ये जो टायर है बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, यहाँ से ये स्मूथ लग रहा है, और जैसे ही हम इसकी इस वाली जगह पे कॉर्नर्स में आते हैं तो ये हमें थोड़ी थोड़ी सर्विस जो है वो रफ महसूस होती है। ठीक है, तो ये भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि इंसान ने बनाया है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। और इस वीडियो में हमारा ये एलिमेंट्स का जो चैप्टर था वो क्लोज़ हो चुका है जी। अब मैंने बताया था कि इसके बाद एलिमेंट्स के बाद हम
प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को डिस्कस करेंगे कि मतलब हमारे पास बिरयानी की अज्जा आ गए, चावल आ गए, इसके अलावा चिकन आ गया, पानी आ गया, घी आ गया, सारा कुछ मसाला जात वगैरह आ गए। अब उसे बनाना कैसे है, तो डिज़ाइन को बनाना कैसे है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हम बेसिकली अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इरफान रसूल नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें जी। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।